140-50 करोड़ की जनसंख्या में किसको किसको रोजगार दोगे? जिसके वजह से न तो एमसीडी के कर्मचारी को सैलरी अच्छे से मिल पा रही है। अभी लिस्ट किया था कि सारे भ्रष्ट नेता हो, और ये जितने अभी ये गठबंधन में है ना, उनको बिहार में कुर्सी कुमार बोला जा रहा है। ना फिर हाथी और कुत्ते का कंपेयर करोगे तो कैसे हो जाएगा? अच्छा विकास किया है। विकास दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। लोग अगर ईमानदार रहते तो आपको कितना दिन झुका सकते हैं? एक आदमी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे। ये दिखा दो कि एमसीडी में क्या किया है केजरीवाल ने अभी तक। कहाँ से? बिहार से। क्या नाम है सर? मेरा नाम विष्णुकांत दुबे हुआ। जी सर, क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? 2024 के चुनाव में क्या है, बीजेपी आ रही है। अच्छा बीजेपी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। सर क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। जी। आरजेडी तो बोलती है कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इस बार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लिए एकदम सही चेहरा है। सब लोग समझ गए हैं नीतीश जी की राजनीति को। उनको केवल कुर्सी चाहिए। उनको बिहार में कुर्सी कुमार बोला जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ कुर्सी मिले वहीं पलटेंगे। अब जनता समझ गई है। ठीक है, मान लीजिए कि उनको मैंडेट दी है बीजेपी के साथ ही ना, एनडीए में थे गठबंधन के साथ, उनको जिताई। अब वो पलटी मार के चले गए। जिसके खिलाफ जीते उसी के खिलाफ चले गए। तो पलटू मार का कोई वहाँ बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। सर क्या लगता है बिहार में जो आपके लिए कितना विकास जो है वो देखने को मिलता है आज? कभी आइए बिहार, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी ने वादा विकास वही है नीतीश जी का, बस खाली जो जबान से निकल गया है वही है, काम नहीं है। अच्छा रियल है, रियल नहीं है। उनका बयान था कि बिहार के लिए नंबर 1 बनाया हमने। तब के पिछड़ा है। कहते थे युवा बहुत खुश है, हमारे यहाँ के 10 लाख नौकरियाँ दी हैं। दी हैं, मतलब देंगे। देंगे ना, देंगे और दे देंगे। तब उसमें तो अंतर है ना, बहुत कहने करने में बहुत अंतर है। तो आपके लिए क्या लगता है मोदी जी आएंगे वापस? बिल्कुल, इस बार पूरा देश, हमारा राज्य बिहार, सारे लोग बीजेपी को लाएंगे। सर केंद्र में मोदी सरकार ही क्यों आनी चाहिए, जबकि और भी 26 पार्टियों के साथ गठबंधन जो है वो खड़ा हुआ है? वही तो बात है कि आप अगर इकट्ठे हो रहे हैं, वही तो पब्लिक के मन में शक जा रही है कि आखिर एक दूसरे को लोग गरिया देते थे, गालियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, और एक आदमी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे। यही तो पब्लिक समझ पा रही है। वहीं तो इन लोग का मानसिकता समझ गई है पब्लिक। बस वही समझ के बीजेपी को वोट, जो वोट उन लोग को मिलने वाले थे वो भी वोट कटेंगे, और बीजेपी को वोट एकदम कटना ही कटना है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं, उनको आप नहीं बरगला सकते हैं। तो सारा समझ जाते हैं ना कौन किस तरह का है। सर 9 सालों में और 9 साल से पहले के दिनों में आपके लिए कितना डेवलपमेंट जो है वो नज़र आता है? बहुत डेवलपमेंट है। जैसे सर कुछ चंद काम, गाँव, कुछ चंद काम जो आपके लिए पसंद आए, चंद गाँव, जिससे आपके लिए लगे कि हाँ भारत तरक्की कर रहा है। बहुत हमारे धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेसेज हैं। देखिए पहले क्या था, अब क्या है। चकाचौंध बहुत है पहले से। 9 साल पहले में हमें बहुत का है। इंडिया चलिए बहुत बहुत जी जी इंडिया गेट कहीं देख लीजिए, 9 साल पहले क्या विकास है, अब क्या विकास है। मतलब विकास किया है। विकास दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार सर, कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। सर क्या लगता है 2024 के चुनाव? तो लगना क्या है, मोदी जी आएंगे। अच्छा मोदी जी आएंगे, ये तो 100% है। आप ही के सामने सर कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। सर तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसे कौन सी बड़ी बात है? अच्छा सर आपके हिसाब से मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए, आप बताओ। अच्छा जैसे कि सर ने अभी कहा कि डेमोक्रेसी फैलती है, 9 साल हो चुके हैं, इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। अरे उसके पहले भी तो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले भी तो गवर्नमेंट थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने तो पहले ऐसे तो किसी ने बोला नहीं था कि इसको चेंज कर दो या ये कर दो वो कर दो। भाई सब अपनी अपनी गवर्नमेंट में सही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लो, आपने G20 आपने कभी सुना था कि अभी भारत में कोई ऐसा संगठन जो भी हो ऐसा कभी बना हो? आपने सुना था? इतने लाइफ में 75 डे वो हो गए, अब कभी नहीं सुना होगा। तो यही बात है कि देश को आगे लेके जा रहे हैं, अब क्या चाहिए। तो कितना डेवलपमेंट जो है वो आपको नज़र आता है 2014 से पहले और 2014 के बाद? अब आप 2014 से पहले इंडिया गेट आते होंगे, साफ सफाई देख लो। ये सामने वाली बात है ना, वो राम मंदिर वाली बात, वो तो अलग बात है। तो देखो उसको तो नहीं कह सकते। जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो विपक्षियों का कहना है कि राम मंदिर पे जो है भाजपा जो है वो पॉलिटिक्स खेल रही है। पॉलिटिक्स क्या खेल रहा है, उसने बनाया तो भाई वो कहेगी ना। अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं तो बोलूंगा ही ना कि मैं घर बनाया है। अब ये थोड़ी बात है कि अब दूसरे को बोलूंगा दूसरी गवर्नमेंट को घर बनाइए, ऐसा नहीं है ना। तो उन्होंने बनाया तो वो कहेंगे, ये तो ऑफकोर्स सी बात है, कहेंगे वो। जी सर क्या लगता है आज जैसे कि आप दिल्ली से हो, तो क्या लगता है कि दिल्ली से केजरीवाल जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मोदी जी के लिए वो टक्कर तो दे पाएंगे?
आपने ये बताओ केजरीवाल साहब इतने दिन से कितने दिनों का बोल रहे हैं, संजय मनीष सिसोदिया, संजय, इनका सबका नाम लिया, सब जेल में गए ना। ऐसे आपने सुना होगा कि क्या नाम है, मनीष सिसोदिया के पास जाओ, ईडी रेड मारने जाए, ये करे वो करे, और वो भी आके डिबेट में क्या बोलते हैं कि आओ मेरे पास ये चार्ट पड़े हैं, ये चार्ट पड़े। तो फिर अगर आप गलत नहीं किए हो तो आप अभी तो जेल में नहीं रहते। अगर मैं सही हूँ तो आप कितने दिन मेरे को झुका लोगे, एक महीने 2 महीने, मगर उनको भी तो ज़्यादा टाइम हो गया ना। तो देखो ना कौन सी गवर्नमेंट सही है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं सही है, आप पे डिपेंड है ना वो। मगर सर केजरीवाल का बयान लगातार बोलते हैं कि मोदी जी वो डर के भाग जाएंगे 24 से पहले। वो तो सामने लग जाएगा भाई साहब, वो सामने ही दिख जाएगा, अभी अगले 2024 में दिखेगा ही। क्या लगता है सर, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो 9 साल पहले जब 2015 में जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। आप अभी सुल्तानपुरी एरिया, ये नागलोई हो गया, आप कभी गए हो इधर? पीरागढ़ी गए हो? पीरागढ़ी आप जाके देख लो भाई साहब। अभी बोल रहे थे ना एमसीडी में केजरीवाल, आप कहीं भी दिखा दो कि एमसीडी में क्या किया है केजरीवाल ने अभी तक। अभी क्या बोलेंगे वो, सेंट्रल फंड बंद कर दी, ये कर दी, वो कर दी, मतलब सारा कुछ सेंट्रल में ही करेंगे। भाई तो स्टेट वाले तुम क्या हो, फिर सब सारा कुछ सेंट्रल ही करेंगे, तो स्टेट वाले क्या करेंगे, झक मारने के लिए क्या वो, ये है ना बात। तो फिर वो सारे बोलेंगे सेंट्रल फंड नहीं देती मेरे को, ये इतना रोक देते, उतना रोक देते। भाई साहब अगर आपको भी तो स्टेट वालों को फंड मिलता ही होगा, सारे तो स्टेट वाले काम चलाते ही होंगे। अब वो तो सारे चीज़ें सेंट्रल पे डालते हैं, मोदी जी ने मेरे को ये रुकवा दिया, मोदी जी ने ये करवा लिया, मोदी जी ने ये करवा दी, अभी क्या ही बात कर सकते हैं। ऐसे क्या है सर, केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी है वो सबसे। हाँ तो वो तो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है भाई साहब। वो सारे उनके जिनको बोला उनको जेल में ही गए हो। अगर वो समझदार, अगर मान लो अगर ईमानदार रहते तो आपको कितना दिन झुका सकते हैं? 1 महीने झुका सकते हैं, 2 महीने झुका सकते हैं। क्या लगता है, केजरीवाल जी का बयान ये रहता है जैसे कि उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती रहती है, तो बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, ईडी के लिए अपने हाथ के नीचे रखते हैं। ऐसी कोई हमारा नेता जो बुलंद, ये संजय सिंह जो अभी जेल में डाले गए हैं, हाँ, इनकी जो है वो सबसे बुलंद आवाज थी मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी ने डर के मारे उनके लिए जेल में डलवा दिया। कैसे? अगर सीबीआई ईडी क्या करती है, वो किसी कंट्रोल में नहीं होती, वो पीएम के घर भी मार सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मारा, उन्होंने कुछ क्लू मिला होगा, फिर उन्होंने उनको पकड़ ली, बस ये बात है। अब तुम बोलो कि बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है, ये इंडिया गवर्नमेंट करवा रही थी, तो सारा सर गलत है। आम आदमी पार्टी जो है वो उतनी यार गलत ही है भाई, ऐसे क्या होता, गलत ही है। तो सर ऐसा भी लग सकता है कि इंडिया गठबंधन जो इन्होंने मोदी जी के खिलाफ बनाया था वो टूटता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इंडिया गवर्नमेंट क्या, वो भारत नाम हो गया, अब देख लो आप। नहीं, इंडिया गठबंधन जो है जिसके अंदर नीतीश कुमार, इंडिया। अच्छा ये बताओ, ये इन्होंने केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इन्होंने वो एक जारी लिस्ट किया था कि सारे भ्रष्ट नेताओं, और ये जितने अभी ये गठबंधन में है ना, इंक्लूडिंग में सारे वही हैं जो भ्रष्टाचार वाले इन्होंने निकाला था ना, वही हैं सारे, ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले हैं, वही वाले हैं सारे। अब देख लो आप, इन्होंने अभी डिबेट में कुछ दिन पहले बोला था, एक बंदे ने बोला था, जैसे एक एंकर था आपके जैसे, उसने पूछा कि आपने कुछ दिन पहले इन्होंने भ्रष्टाचार का आपने निकाला था जो भी, तो उन्होंने बोला, उसके आगे कुछ नहीं जवाब दिया, उन्होंने बोला हमें मोदी जी को हराना है, बस उन्होंने यही मार रखा है, और ये कभी होगा नहीं। सर एक सवाल और, जैसे कि आप युवा हो, आप युवा पीढ़ी हो, है ना, तो विपक्षी जो है वो आरोप लगाते हैं कि भारत का युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस साल जो है मैं जो हूँ युवा जो है, युवा के लिए रोज़गार नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है। देखो महंगाई देखो टाइम तो बढ़ता रहता है। अभी ऐसी बात नहीं है ना कि आप अभी देख लो 2014 से पहले 500 रुपये कमाते थे। जॉब कहीं भी किसी फील्ड में देख लो ना, आप कहीं जाते हो तो फिर उसके आप 1000 रुपये मांगते हो, किसी से 1500 मांगते हो। अच्छा ये बताओ, आप 2014 से पहले जॉब, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है। नहीं रोजगार देखो, अब ये बताओ 140-50 करोड़ की जनसंख्या में किसको रोजगार दोगे? अब जिसके उसके एलिजिबल होगा वो लेगा ही अपना। अच्छा ये बताओ, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी निकली है, हरियाणा वाले क्यों लेते हैं? हरियाणा वाले सबसे ज़्यादा लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? उनके पास जज्बा है। अब तुम पिज़्ज़ा खाओगे, डोमिनोज में जाओगे, मैकडी जाओगे, तो फिर कैसे होगा? कैसे लॉन्ग जंप 14 फीट मारोगे? जैसे कि आप भी एक युवा हो, आप बताइए कि आप किसके लिए लाना चाहते हो? आप युवाओं की आवाज़ जो वो किसके साथ है? अपना फंडामेंटल में मोदी जी आएंगे, और ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। और बताओ ऑप्शन में तुम बता दो ना कौन सी है? राहुल गांधी की, सारे विपक्षी बोलते हैं कि राहुल गांधी जो वो एक और कुत्ता के कंपेयर कर रहे हो आप। क्या और घोड़ा का कंपेयर करो ना, फिर हाथी और कुत्ते का कंपेयर करोगे तो कैसे हो जाएगा? अच्छा नहीं मैडम जी, सही बात है ये, चलिए बहुत एक्ट है ये। लोगों से जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार पटेल है। जी सर, क्या लगता है 2024 के चुनावों के बारे में? इस समय चुनाव को लेकर यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन विजयी होगा। जैसे भी मतलब अलग अलग स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। और हम यहाँ पर एमसीडी में एज अ स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं, तो मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ ओपीएस का।
ओपीएस हमारे लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट है, एलजी साहब हैं और आप वाले हैं आपके, तो इसके चक्कर में जो सरकारी कर्मचारी हैं, एमसीडी के हो चाहे डीओई के हैं, इन लोगों की सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। अभी तो 2-3 महीने से सैलरी जो थी, आप किसके कर्मचारी हैं? एमसीडी के, तो एमसीडी में ये हो गया है कि जो एलजी साहब को पावर मिल गई है, जिसके वजह से न तो एमसीडी के कर्मचारी को सैलरी अच्छे से मिल पा रही है। अभी 2-3 महीने तो समय से मिली, फिर इसके बाद इस महीने की सैलरी अभी तक किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो आपने कर्मचारियों की जो हित से बात करी है, एमसीडी जो है एमसीडी के ऊपर केजरीवाल जी का हाथ है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। हाँ, तो ये जो अभी केजरीवाल जी हो वो गठबंधन का हिस्सा है। हाँ हाँ जी, गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जो सैलरी का क्रेडिट का वो करना है, उसमें जो लेफ्टिनेंट है अप्रूवल के लिए तो फाइल सभी जा रही है ऊपर ही लेफ्टिनेंट के पास ही। जब वो फाइल ऊपर से जब पास होकर आएगी तभी तो सैलरी क्रेडिट होगी। तो इसमें मतलब दोनों आप और बीजेपी के चक्कर में जो दिल्ली के कर्मचारी हैं सभी वो घिसे जा रहे हैं। कोई बाहर से आकर यहाँ पर जॉब कर रहा है, 2-3 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे जॉब करेगा। दिल्ली एक तो महंगी सिटी है, यहाँ पर रूम रेंट, खाना पीना सभी लाइफ स्टाइल। सर एक सवाल और कि जैसा कि आपने कहा कि फाइल ऊपर से जो है पास होकर नहीं आ रही है, तो एमसीडी के अलावा जो और भी नेता हैं जो हैं उनकी सैलरी कैसे पास करवा रहे हैं केजरीवाल? वो तो गवर्नमेंट अपना एमसीडी की फाइल पास नहीं होकर आ रही, सैलरी तो सर सबकी है, तो आपसे जो ऊपर के पद है उनके लिए कैसे आ रही सैलरी? जो ए ग्रेड के अधिकारी हैं वो तो अपना ऐसे तैसे जैसे भी करते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो बी ग्रेड के हैं, सी ग्रेड के हैं, डी ग्रेड के हैं, नीचे वाले कर्मचारी हैं, उन लोग की सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। तो सर गलती किसकी है यहाँ पर? गलती तो मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी के अंदर 10 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, 5 को सैलरी मिल रही है, 5 को नहीं मिल रही है। अब इसमें प्रधानमंत्री की गलती है या कंपनी के ओनर की? नहीं, मुझे गलती इसमें सिर्फ ये लग रही है कि जो आपकी एमसीडी की गवर्नमेंट बनी है इस समय पूर्ण बहुमत से तो बनी है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट का पावर चला गया है और जो उसमें अध्यक्ष होना था, जो कमेटी बननी थी एमसीडी में, वो अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाई है। उसके कारण और जो एमसीडी और बीजेपी और आप में पार्षदों में हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, मतलब उसके वजह से सैलरी का दिक्कत होता रहता है। सर और भी लोगों को तो मिल रही है ना, तो एमसीडी की रोकने का क्या मुद्दा है? मेरे को ये समझ नहीं आया।